सायरा जी, अली अमीन गंडापुर, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे शकील करार साहब ने भी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये बात की है कि उनको इल्हाम होता है जो इस तरह के बयान देते हैं या बातें करते हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कुछ ऐसा किया, कुछ बातें की, कुछ अंदर की जो वो कहते हैं ना अंदर का जो गुबार था वो जब निकाला तो उनसे सिक्योरिटी वापस लेने का मामला जो है वो सामने आया है। क्या कहेंगी? मैं तो हैरान हूँ कि इस शख्स को सिक्योरिटी दी हुई थी, उनको किसका खतरा था और किसी को भी सिक्योरिटी क्यों दी जाती? सुना तो 70 एहलकार थे। मैं उससे बहस नहीं कर रही कि वापस लिया नहीं लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ मेरी खबर का जो देखने का जो साइड थी वो दूसरी थी कि ये अवाम के पैसे, ये टैक्स का पैसा, जो ये रोना पीटना और ये जो IMF की किस्तें और अरबों डॉलर मुझे तो जीरो भी नहीं आते, वो इन तमाम ऐसी फजूलियात पे खर्च होते हैं कि किसी ने जहाज ले लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने दौरे कर लिए। उससे पहले आप गुफ्तगू कर रही थी, वो वजीर आजम साहब तो है नहीं, और हमें तो आज पता चला कि ट्रंप मुदाखलत ना करता तो वो मर चुके होते, उनको मार दिया जाता, इस जंग में भून जाते वो जी। हमने ये सुना। तो दूसरा इसके ऊपर क्या करूं, ये बताएं, ये आपस की ये छोटी मोटी बातें, ये इख्तलाफ मैं बता रही हूँ। कल तक वो कबूतर उड़ा रहे थे, आज वो इतना हुआ। अगर भी कहना था तो भाई जो बड़के मारते थे आप, किसी ने मुझे कहा भेजो तुम्हें वीडियो कि एक जलसे में बड़के मारता है, फिर जाकर वो किसी सेफ हाउस में ना पाँव में पड़ा हुआ होता है कि माफ कर दो, ऐसे नहीं बोलूंगा तो ये लोग मुझे खा जाएंगे। ये तो हम पिछले 1.5 साल से इस तरह की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बाकी अली इमरान साहब जिन लोगों का बोल रहे हैं, मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ, उनमें है हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल है, और उसे क्या कहते हैं, ये सदर बनाया हुआ है परवेज इलाही साहब कहाँ पर है? क्या कॉम्प्रोमाइज हो गए? बेटा तो उनका बाहर से बैठ के ट्वीट करता है। इनकी पार्टी के लोग कहाँ हैं? इनकी पार्टी के नाम मैं आपको सेंड करती हूँ, पार्टी के लोगों के नाम जो पूरे के पूरे कॉम्प्रोमाइज है। 10-11 बंदे इनके पे तो जीते हैं ना जी। तो मैं बार बार कह रही हूँ, अली इमरान साहब सादकाबाद से शुरू करें। कहाँ है MPs? 11 इनके जीते हैं, बाकी किसके हैं? कहाँ है? ये सब ट्रांसपोर्टर्स हैं, मैं आपको बोलते रही हूँ, सब ट्रांसपोर्टर्स हैं। फ्लोर मिल, शादी हॉल, ये कहाँ से इनकलाब लेकर आएंगे? फिर गलत आप लोगों ने कर दिया कि ऐसी ऐसी शक्लें, अल्लाह माफ कर दे। मैं फिर आप गलत मत समझिएगा, सूरत पे बात नहीं मैं कर रही, गलत बात मुंह से निकल गई। मतलब कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस सड़क पर आने का। उनको वो आके असेंबली ऐवानों में बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ क्या कि अपने नाम के साथ ऊपर लिख के कैदी नंबर 804 इया कना बुदू व इया कना स्ताइन, और उसके बाद वो असेंबली में बैठ गए। आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ये जो इतने बेकार वकीलों को आप सेनेट में लेकर आए, आप असेंबली में लेकर आए, वो कहाँ पर हैं? वो तो एक ढंग की पिटीशन भी दायर नहीं कर सके। वो तो कभी आपने पहले भी देखा होगा, कभी टाइम पे अदालत पहुंचे ही नहीं है। वो तो अदलिया को भी एंगेज नहीं कर सके जी। तो 26वीं और 27वीं तरमीम में सिर्फ 1 सेकंड अभी बात करें, और नवाज बप्पी क्यों है पार्टी में? अली इमरान साहब चले गए थे ना वो माफी तलाफी करके, उसके बाद उस बंदे ने जनूबी पंजाब की टिकट दी। आप सियालकोट की तरफ आ जाए, बेटे ने गंद बक दिया, अम्मा को आपने सर पे बिठा लिया। तो बाकी के सब लोग कहाँ पर हैं? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खान के नाम के ऊपर जो कुछ वो कहते हैं कि फेम लेनी थी, व्यूज लेने थे, लीडर अपनी तरफ से बनना था, सो कॉल्ड लीडर, वो बन के बाकी नहीं है। बाकी के बुकला कहाँ हैं? तो जब ये सायरा जी आप समझ रही हैं कि क्या अब जो बानी पीटीआई की बहन है उनको अब आगे बढ़ना चाहिए, जिनके हवाले से बातें भी चल रही हैं? देखिए, वो बढ़ना क्यों नहीं चाहिए? आप चले उनकी जगह, मैं अपने आप को रख के सोचती हूँ कि मैं उनकी बहन हूँ। सियासत गई भाड़ में, मेरे भाई की जिंदगी है भाई। जो सियासत देख ली उन्होंने 2 साल में, ये जो धरती के बोझ जो बैठे हुए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मुलाकातें भी बंद करवा दी। जब जलसे खत्म करवाने हो तो सुबह 7 बजे आजम सवाती गेट के ऊपर पहुंचे हुए होते हैं। तो किस किस का नाम ले? मुझे तो अब इनके लोगों के नामों से घिन आती है कि इन्होंने पीठ में छुरा कैसे घोंपा। मुझे सख्त नफरत है बेवफा, और वो कहते हैं कि जो पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं उनसे, गद्दारों से। तो अब बहनों को ही जी, अब बहनों को ही आगे आना है। और दूसरा, अभी वो बात में भूल गई थी, आपने कहा हाँ जी हमारी पार्टी हर हुकूमत में होती थी, लेकिन जुनेजो साहब हमारे वजीर आजम थे, जिनकी वो जो कहते हैं ना इस्तेलाहात अभी भी लोग याद करते हैं, और उनकी पीठ में छुरा ये मियाँ साहब ने घोंपा था, मियाँ नवाज शरीफ।
नहीं, उनकी असम्बली जो है जनरल ज़ियाउल हक ने तोड़ी थी मोहतरमा, उनको वज़ीर-ए-आज़म के अहदे से जनरल ज़ियाउल हक ने हटाया था। नवाज शरीफ तो सर नमाज पढ़ने गए थे। चेंज बाजवा ने किया, अभी रजीम चेंज बाजवा ने किया। सहूलतकार कौन थे? ये जो वही पुरानी शक्लें बैठे हुए थे, ये जो आए थे, ये जो पीडीएम का टोला और उसके सहूलतकार सबसे बड़े मौलाना फजल रहमान थे, जिनके कंधे पे रख के उन्होंने बंदूक चलाई। बात सहूलतकारी की मैं बात कर रही हूँ कि उसका बेनिफिशियरी कौन था? रजीम चेंज बाजवा ने की बेनिफिशियरी कौन था? ये बेनिफिशियरी थे। तो ये यहाँ पर तो जो फैज हमीद ने और पाशा ने किया था, उसका बेनिफिशियरी कौन था मैडम? नवाज शरीफ 2018 में जो आरटीएस 2018 में तो इनको तो दो क्या कहते हैं 23 नहीं 2018 में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं था जी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म अली भाई, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे। उसमें भी आपने इनको बचा लिया। जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, मियां साहब काला कोट। अली इमरान साहब एक मिनट दीजिएगा जी। सायरा जी वो कौन था जी? यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे भी तो काला कोट पहन के पहुंच गए थे ना मियां साहब अदालत में। तो वो सब क्या था? बोले जी गए थे जी, अदालत गए थे। चलेगा, गाना सुनाओ। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तरन्नुम में गाना नहीं सुना सकती। आपने यकीनन सुना होगा गाना, तरन्नुम में नहीं गा रही। असी कले नहीं खराहा इत्थे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लावांगे। शफी जान एक दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो अवामी प्रेशर से ही मुमकिन होगी, इसके बगैर आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत आपकी बात नहीं मान रही, अदालतें आपकी बात नहीं मान रही, और ऐसे में वज़ीर आला केपी जो है वो कह रहे हैं कि एक रिहाई फोर्स की बात करते हैं, और उस पर भी बैरिस्टर गौहर साहब को भी एतराज़ है, अपोजिशन लीडर को भी एतबार है। सायरा जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या समझती हैं कि हुकूमत में इनकी कोई बात नहीं सुन रही, अदालतें इनकी बात नहीं मान रही, और अगर जो वज़ीर आला केपी हैं वो रिहाई फोर्स की बात करते हैं तो उस पर पार्टी के अंदर से जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको इस पर एतराज़ है, अपोजिशन लीडर जो है उनको इस पर एतराज़ है, क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। जो पंजाब असेंबली में बैठे हुए, जो कौमी असेंबली में बैठे हुए, जो केपी के असेंबली में बैठे हुए, क्या इनके बस से बात बाहर हो गई है कि जो ये अवाम के जो ये अभी एक नया ड्रामा है कि रिहाई फोर्स बनेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, इतना था तो आप जिस दिन आपने ओहदा संभाला था आप उस दिन कर देते। और ये चीजें कोई रजिस्ट्रेशन से नहीं होती, कोई जो तहरीक है वो ऐसे नहीं चलती। मतलब अगर कोई घर का बंदा गिरफ्तार हो या हमने कहीं एहतजाज करना हो तो मैं अपनी पहले पूरी फैमिली वालों को बोलूंगी कि आओ कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद हम लोग ये एहतजाज करेंगे। तो ये सब ऐसी बातें हैं करने के लिए कि देखिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो करना चाहिए था वो नहीं किया। 8 फरवरी 2024 के बाद जो एक गोल्डन पीरियड था, इन्होंने आपस की लड़ाइयों में एक दूसरे को गद्दारी के फतवे और वो इन तमाम चीज़ों में इन्होंने वो टाइम गुजार दिया। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि खान साहब की तमाम खूबियाँ एक तरफ, मर्दम शनासी की जो बात है, और बाकी इन सबके साथ मैंने वो कहते हैं ना कि असेंबली में हम लोग एक छत के नीचे थे, तो ये बैरिस्टर गौहर साहब वगैरह से इतने सारे प्रोग्राम्स किए, इनको देखा है। इंसान एक नज़र में किसी को पहचान जाता है। वो कहते हैं ना कि एक डायलॉग है कि नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, हमें तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहे। तो जो इनके लक्षण थे ना, इनके पहले दिन से लक्षण ही नहीं थे। अब ये इतनी कंफर्मेशन से जो अब वो कहते हैं कि एक मुहिम चलाई हुई है बहनों के खिलाफ, उसके खिलाफ, वो समझ नहीं आ रही कि या तो किसी ने इनको पकड़ के बता दिया। वैसे तो आपको एक बात बताऊं जी, या हमें भी ना एक पीटीआई का नाम लिख के उसके ऊपर जोर से किसी ने क्रॉस लगा कर बताया था, मतलब मुझे नहीं, मतलब जो गए थे वहां पर उन्होंने बताया कि पीटीआई खत्म शुद्ध। आप हमारे मतलब जो भी बात हम करें, आप हमारी बात करें, आप हमारी बात सुने, इस पर हमने क्रॉस लगा दिया। तो जाहिर है जब हम एक दूसरी पार्टी है, हमें इतनी शब्दोमत से बता रहे हैं बताने वाले, तो ये तो लोग है ना उस पार्टी के, इनको खुदा जाने क्या दिखाया क्या बताया है, जो वो कहते हैं कि कानों में रुई ठोस कर और सत्तू पी कर बैठ गए हैं। और क्या कहूँ आकाशा इनके बारे में, इनका कोई बंदा बुला लिया करें जो सच झूठ जो भी इनके बारे में बताना हो वो बताया करें। मैं तो देखें बात
करती हूँ कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब ये जो रिहाई फोर्स की बातें हो रही हैं वो भी बिल्कुल नहीं, इनके लक्षण ही नहीं है। हुकूमत इनकी बात नहीं सुन रही, अदालतें इनकी बात नहीं सुन रही, फिर बानी की रिहाई कैसे होगी? माफी मांग के क्या कहेंगे? अब ये मुझसे पूछ रही हैं। हाँ मतलब देखें, सारी बातें जो है ना वो एक अना पे आकर वो अटकी हुई हैं कि ना वफा के हैं, ना वफा के होते हैं, ना जफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। कहीं भी आप दुनिया में जंगें देख लें, सब अनाओं के मारे जंग लड़ रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी है चीज के एक माफी, अभी आपने देखा सुहेल बड़ाई चौगे, रऊफ कलासरा, पत्नी बाकी और मुनीर फारूक, ये वो, कि भाई 3 लफ्जों से क्या हो जाता है। तो बंदा इनसे पूछे, जो आप हर महीने आप हमें आकर एक किताब दिखाते हैं ट्विटर पे कि ये देखें, इतने बड़े बड़े इनकलाबियों की किताबों को नाम बता रहे होते हैं, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, ये इस्लामाबाद F6 पे बुक स्टोर पे ये मिल गई, तो वो फिर किताबें ना पढ़ा करें ना, अपनी खाली तारीख पढ़ लें जो हमने 77 साल से की है कि किसी के पीठ में छुरा कैसे घोंपना है, और कुछ नहीं तो मियाँ साहब की तारीख उठाकर देख लें कि कैसे उन्होंने जुनेजो साहब की कमर में छुरा घोंपा, कैसे जालोक साहब के सामने वो क्या कहते हैं हाथ बांध के खड़े हुए थे। जी आप मियाँ साहब की हुकूमत में शामिल रही आपकी पार्टी 4 दफा? जी जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ सारी उसमें रही थी। मैं इस वक्त अपनी बात और अपना मौकफ बता रही हूँ एज ए सायरा बानो। जिस दिन आप मुझे बोलेंगे कि आज जो पार्टी की वो कर लो, तर्जुमानी कर लो, तो मैं उसमें किसी सीनियर को भेजूंगी कि भाई ये आपके दौर में हुआ था, क्योंकि बेसिकली मेरी नेचर नहीं है कि मैं किसी दूसरे के इल्जाम अपने सर पर लेती फिरूं और उसकी सफाइयां, जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने देखा होगा या बाकी पार्टीज में होता है। आप थोड़ा सा हमारी पार्टी को या मुझे आप बाकी से मुख्तलिफ पाएंगे।